का यूज करने का तरीका बदलते गए। सिर्फ ऐसे ही लोगों के पास जेब का पैसा चेंज हुआ, लोगों ने जेब के पैसे को यूज करने का तरीका बदल दिया। तो प्लास्टर में जो हम अभी तक सुनते और सीखते आए हैं कि 6 mm प्लास्टर फॉर आरसीसी मेंबर, 12 mm प्लास्टर फॉर स्मूथ सरफेस एंड 15 mm प्लास्टर फॉर रफ साइड, ये तीन के अलावा भी कुछ और प्लास्टर होते हैं जिसके बारे में आज बहुत छोटा टॉपिक है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। वो जो सब्जी लेने जाते हैं, धनिया पत्ती होते हैं यार, इतना सब्जी नहीं और धनिया पत्ती और रख दे, तो ये वो कहानी है कि भाई लगभग हमने एस्टिमेशन, बिलिंग, क्यूए, सारे पीबीएस बस रहने दे, जानकारी ले ली है। फिर जाते वक्त थोड़ा सा वो प्रोटीन थोड़ा सा और सही वो वाला नॉलेज की क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं। तो अगर जाना ही है आपको घर तो थोड़ा और लेके चल जाते हैं। पुरानी लेके मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि बस अब इसके आगे आपका सफर चालू होता है। अंग्रेजी वाला हिंदी वाला सफर, हिंदी वाला सफर को अच्छा बनाना है। तो मैं आपको सोचने का तरीका कोशिश कर रहा हूं कि आप सोचने के तरीके को डेवलप करो। ये प्लास्टर आया ही क्यों इस इंडस्ट्री में, क्या जरूरत है? आज भी यूपी बिहार में ज्यादा प्लास्टर नहीं होते, खासकर आउटर कर दिया तो इनर नहीं होगा, इनर हो गया तो आउटर नहीं हो रहा है। क्यों? बहुत महंगा है वहां से मिला इस तस्वीर थोड़ा इकोनॉमिकल जोन है। हमारे यहाँ हर जगह प्लास्टर होता है। ट्रेन से जाओगे यूपी बिहार क्रॉस करोगे तो सिर्फ आपको वॉल दिखेंगे, प्लास्टर नहीं। क्यों? वहां के लोगों की नीड, जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, खाना मिल रहा है भैया, कपड़ा मिल गया, मकान है, हाँ ठीक है। जिसके पास पैसा है वो नक्काशी कर ले रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं हो नक्काशी नहीं कर रहे हैं। तो पैसा नहीं है, नक्काशी नहीं कर रहा है, मतलब ये जो प्लास्टर का काम है ये नेसेसरी नहीं है, ये नक्काशी की चीजों में आती है। भाई नेसेसरी होती तो सब सारे घर में होता, नेसेसरी नहीं है। खाना नेसेसरी है, चाहे कुछ भी खाओ नेसेसरी है खाना। तो वैसे ही प्लास्टर को नेसेसरी न करते हुए नक्काशी की चीजों में डाला गया, इसलिए इसके आविष्कार हुआ। रूम को स्मूथ करना, अंधेरा रूम हो जाता होगा तो उसमें कुछ चूना लगाने के लिए कुछ तरीका निकाला, कुछ करो यार इसमें रूम सफेद दिखे। तो कुछ तरीके धीरे धीरे पाषाण युग से हम आगे बढ़ते चले आए। तो 6, 12, 15 के अलावा तीसरा टाइप का प्लास्टर होता है, उसको डबल कोट प्लास्टर बोलते हैं। डबल कोट प्लास्टर, ये प्लास्टर हाँ जी, डबल कोट प्लास्टर प्लास्टर। तो डबल कोट प्लास्टर का कहना है हमारे पास तीन ही टाइप के प्लास्टर है, 6, 12, 15। तो डबल कोट में उस 6, 12, 15 को रिलेशन बनाओ और दो कोट करो। ठीक है, कहते हैं 6 + 12 = 18 में हो जाएगा और 6 + 15 = 21 में हो जाएगा। तो दो कोट और मिली हमको, 18 mm प्लास्टर और 21 mm प्लास्टर। तो जो पहला वाला कोट होगा ये थिक कोट होगा, थिक, या तो 12 mm या 15 mm, और जो ऊपर वाला कोट होगा ये थिक कोट होगा 6 mm का। ये कोट होगा स्मूथ सरफेस, और अंदर वाला जो कोट करेंगे इसको रफ सरफेस करेंगे ताकि ऊपर वाला चिपके उस पे, रफ सरफेस। क्यों करना पड़ता है दो कोट? किन जगहों पे करते हैं दो कोट? कभी देखे, सुने हो सब कुछ काम?
एम्बुलेंस ज्यादा होती है सर ज्यादा ड्यूरेशन होता है। पर एक बार में इतना घंटे में नहीं लग पाएगा, गिर जाएगा। नहीं, क्यों दो फुट करी क्यों रहे? पहला वाला भाई साहब ने थोड़ा सही आंसर दिया, बोला ना ज्यादा अंडुलेशन हो जाने से। तो ज्यादा अंडुलेशन बिल्डिंग में तो आप ही ने बनाया है। नहीं सर, ब्रिक के साइड लगा तो कहीं आप- पास हो जाती है ना। जैसे आपने बताया था अनमॉड्यूलर क्या कौन सा ब्रिक था, नॉन मॉड्यूलर। उसमें आ रहा था ना सर ज्यादा कंट्रीशन वहां पे। तो उसके लिए भी आपको अनइवन सरफेस है, अनइवन सरफेस के लिए, रफ सरफेस के लिए 15 mm दिया गया है। सर जहाँ एक को क्लियर करके चलता हूँ। सबसे पहले वो जो अंडुलेटेड बिल्डिंग है, बीम बाहर निकल गया है, दीवार दरवाजा को ज्यादा मोटाई का प्लास्टर देना पड़ रहा है, ये गलती है ठेकेदार की, इसको क्लाइंट बियर नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते सर देखो बीम बाहर आ गया है, तो बोलेगा बनाया भी तो तू नहीं है, तो जब तूने ही बनाया तो तेरी गलती मैं क्यों करूं? भैया तुम्हारी गलती तुम करो। दूसरी कि क्या कहते हैं, जो अनइवन सरफेस है, अनइवन सरफेस में 15 mm ही अलाउ होता है, 15 mm। तो 15 mm कहां से? एक डाउट आता है कि ये जो ईंटा है ऐसा वाला, ये जो 7-7 mm का गैप है बीच में, तो 15 mm कहां से? यहां से 15 mm या यहां से 15 mm? तो रूल कहता है जो आउटर सरफेस है उससे 15 वहां से 15 mm का प्लास्टर, तो यहाँ पे जो भरेगा ये तुम्हारी गलती है। अनइवन सरफेस तुम क्रिएट कर रहे हो, हम तो बोले हैं स्मूथ कर लो। तो ये अनइवन सरफेस को फिल करने के लिए डबल कोट प्लास्टर नहीं दिया जाता। डबल कोट प्लास्टर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में यूज किया जाता है। हैवी रेनी जोन है, हैवी रेनी एरिया है कुछ जगहों पे, हम प्रोटेक्टिव लेयर यूज करते हैं। आपको एसिड रेन हो रहा है, कहां पे एसिड रेन सल्फर अटैक होता है हाँ, उस टाइप की जगहों पे आप किसी भी तरीके से ईंटा तक ना पहुंचे, अंदर का पेंटिंग ना खराब हो। हमको यहाँ पे ग्रूव कटिंग करना है, ग्रूव काटना है, डिजाइन नक्काशी बनाना है हमको यहाँ पे नक्काशी बनाना है। उसके लिए डबल कोट प्लास्टर होता है। वही ग्रूव देखिए, उसे पत्ती पट्टी काटते थे, तो वो ऊपर वाले सरफेस पे पट्टी कटती है, अंदर वाला सरफेस प्लास्टर होता है। तो नक्काश जहां नक्काशी है तो कुछ भी कर सकता हूं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मिस्त्री के हाथ में करनी है, उसको जैसा सपना है वो वैसा चला देगा। ये 6 mm लास्ट वाली है और वैसा ही जलन पड़ गया 6 ऊपर वाले का ना। जैसे तंबाकू आज नशे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन तंबाकू पहले औषधि थी। दांत दर्द दे रहे तंबाकू फंसा दो, लोगों ने आदत बना दिया उसको। नशा ड्रग्स जो दिया जाता था वो ऑपरेशन के समय पे बेहोश करने के लिए दिया जाता था। पहले बेहोश वाला तो सिस्टम था नहीं। अब बेचारा किसी का शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, उसको कोई मुंह बांध के पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, तो उसको थोड़ा ड्रग्स दे दिया जाता है, बेहोश अब काट पीट के अलग कर देंगे, लेकिन वो आदत में आ गया। तो ये जो चीजें हैं ये नक्काशियां हैं। दोनों में कितना गैप होना चाहिए? दोनों के बीच में गैप कैसे होगा भाई? आई मीन मतलब टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 3 दिन, मिनिमम 3 दिन। ऐसा तो आप नेक्स्ट डे ही कर सकते हो प्लास्टर, नेक्स्ट डे कर देते हैं प्लास्टर, लेकिन मिनिमम 3 दिन इसका क्यूरिंग हो जाना चाहिए। 3 दिन क्यूरिंग हो गया, बस उसमें फिर से स्लरी लगाओ और फिर से ऊपर का प्लास्टर लगाओ। 18 से 21 प्लास्टर, ये देसी प्लास्टर डबल कोट प्लास्टर नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ और प्लास्टर है जो और तमाशेदार है, उसको बोलते हैं प्लास्टर विद नीट सीमेंट पनिंग। नीट सीमेंट पनिंग का मतलब दूध और मलाई में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है नीट सीमेंट पनिंग में और स्लरी में। स्लरी समझते हैं, वो पानी में सीमेंट घोल देते हैं, दीवार में छींटा मारते हैं, स्लरी। उसको समझ लो दूध। फोटो खींच लो फोटो। और दूध में जो मलाई जमता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है दूध, उसको ऐसा पकड़ के ऐसे छू सकते हो आप। वैसे ही बनाते हैं हम नीट सीमेंट पनिंग। सीमेंट पनिंग कहते हैं, मलाई चढ़ाना बोला जाता है इसको, प्लास्टर के ऊपर मलाई चढ़ाना। जैसे टैंक बनता है, हाँ आउटर वॉल में टैंक में हम वाटर प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते थे, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास 200 टाइप के नक्काशी आइटम है।
चली गई हमारे तरीका अभी हमारे पास 200 टाइप के नक्काशी आइटम है वाटर प्रूफिंग करने के लिए। पहले तो सिर्फ सीमेंट मोटा ही हुआ करता था, तो प्लास्टर करने के बाद उसमें ना प्लास्टर हो गया, उसके ऊपर मलाई चढ़ा देते थे। किसका? दूध का, सीमेंट का। कि जो 1:1 का रेशियो है स्लरी बनाने का, वो 1:6 का रेशियो हो जाता था। मतलब 1:1 सीमेंट और वाटर, तो 1:0.6 का रेशियो से हम यूज करते हैं सीमेंट पनिंग बनाने के लिए। थोड़ा सा लेईदार आटा नहीं बनाना है उसको, आटा गुज जाता है तो आटा नहीं हो जाता है, वो लेई नहीं बनाना है, मलाई बनाना है, दूध का मलाई से पेस्ट रेडी करना है। फेस वॉश होता है ना, फेस वॉश हाथ में लेते हैं सीधा रहता है, उस टाइप का हमको लेई बनाना है सीमेंट का, दैट्स कॉल्ड सीमेंट पनिंग। हम क्या करते हैं, हम प्लास्टर करने के बाद उसको 1:1 जेल, हाँ जेल रेशियो 1/0.6 तो प्लास्टर के बाद उसके ऊपर 1.6 सीमेंट है उसको सर। हाँ लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो और वाटरप्रूफ हो जाता है। इसको हम एज अ वाटरप्रूफ के रूप में यूज करते हैं। सीमेंट, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, 1:1 ड्रेन लाइन, कितनी देर बाद? सब में ये स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है, जिससे कि पानी भी बह जाए और लीकेज ना हो। सीमेंट पानी सर रेशियो क्या बताया है? क्या? इसका ये जो सीमेंट पनिंग का रेशियो आप बताए ना, 1 रेशियो रेशियो 1:1 होता है सीमेंट स्लरी का। 1:1 जो सीमेंट स्लरी बनाते हैं उसमें 1:1 मतलब 1 केजी सीमेंट लेंगे, 1 केजी पानी डालेंगे। अच्छा, लेकिन अब हमको उसको गाढ़ा बनाना है तो पानी कम डालेंगे, तो वो कम का रेशियो 0.6। 0.6 1 केजी में हम 600 ml पानी डालेंगे। मसाला बनाएंगे लगा दो, स्वादानुसार, टेस्ट नुमा, जैसे नमक डालते हैं स्वादानुसार, वैसे ही उसको स्वादानुसार ठीक है। सीमेंट पनिंग ये काम आता है। जैसे आप जो पुट्टी नहीं कर सकता, क्या करें? कोई दिक्कत, सीमेंट पनिंग कर दो उसको। पुट्टी तो हर हाथ पे नहीं कर सकता, सीमेंट तो है तो सीमेंट पनिंग चढ़ा दो उसे, सर तो भी प्लास्टर, स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है। सर प्लास्टर कितनी देर बाद इसको करते हैं? सेम टाइम, कंटिन्यू वर्क। प्लास्टर कंप्लीट हुआ, अब ये चलो सीमेंट पनिंग चढ़ाओ। तुरंत? प्लास्टर ग्रीन ही रहना चाहिए, तभी ग्रीन मतलब कच्चा रहना चाहिए, तभी किया जाता है सीमेंट पनिंग। छत पे होता है तो थोड़ा कुछ टाइम बाद प्लास्टर सीमेंट पनिंग। यदि गर्मी का दिन आगे बात करते हैं रफ कास्ट प्लास्टर और सैंड फेस प्लास्टर। रफ कास्ट क्या हुआ मीना सर? वो एक डिटेल में नहीं था सर, सर्टिफिकेट वाला मेरे लैपटॉप में थी ना शीट। रफ कास्ट प्लास्टर और सैंड फेस प्लास्टर। अरे वही जो लग रहा होता है, कैसा होता है? अरे वो एक प्लास्टर करे वो चिपिंग टाइप हो, वही लग रहा है। चिप लगा देते हैं। चिप उसको भी रफ कहते हैं, कास्ट छोटा लट्टियां होती हैं। सैंड का कास्ट। रफ मतलब प्लास्टर हो गया, अब प्लास्टर में से पीठ खुजलाओगे तो चिकना हो गया, वो तो प्लास्टर चिकना कर देते हैं। पीठ खुजलाओगे तो मजा नहीं आता, जी सर। तो प्लास्टर में दाने दाने बना दिए, पीठ खुल जाने में मजा है। ऐसा लोग पीठ खुल जा सके, नक्काशीदार टेक्सचर्स क्रिएट कर देते हैं प्लास्टर में, उसको बोलते हैं रफ कास्ट प्लास्टर। क्या कर रहे हैं? सीमेंट जब सैंड को जब छानते हैं तो उसमें से कुछ मोटे मोटे दाने बच जाते हैं, उस दाने को सीमेंट के साथ फिर से मिला के एक मशीन ले आए उसके लिए। ये मशीन कैसा है? यहाँ पे डंडी है अंदर और उसमें से ताड़ी लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, उसको ऐसे गोल घुमाते हैं तो ये तार नीचे आता है, सीमेंट और वो मोटार से कनेक्ट होता है और फिर छप्पा मारता है, तो यहाँ पे दाने दाने क्रिएट होने लग जाते हैं। वीडियो है क्या इसका? नहीं है। तो सैंड फेस प्लास्टर गूगल यूट्यूब पे टाइप करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा, यही वाला वीडियो, रफ कास्ट प्लास्टर और सैंड फेस प्लास्टर। ये प्लास्टर होने के बाद इसमें छींटा मार रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के ना इसमें छींटा मारने लग जाते हैं, इसमें से दाने दाने क्रिएट हो जा रहे हैं।
इट्स पार्ट ऑफ आउटर सरफेस को टेक्सचर देने का। जैसे सामने वाले सरफेस में तो हम बिल्डिंग के सामने वाले जो फ्रंट एलिवेशन होता है नक्काशी कर देते हैं अच्छा खासा, लेकिन आउटर सरफेस में कुछ नहीं कर पाते। तो आउटर सरफेस में प्लास्टर के बाद थोड़ा और पैसा बढ़ाओ, उसको हम बोल रहे हैं रफ कास्ट प्लास्टर। ये प्लास्टर हो गया, थोड़ा और नक्काशी करते हैं और उभारते हैं, उसके लिए सैंड पेस्ट प्लास्टर। सिर्फ और सिर्फ नक्काशी, सिर्फ नक्काशी। प्लास्टर तो सिर्फ 3 ही अच्छा है, 12-15, बाकी सब नक्काशी आएंगे। जितना पैसा उतने तरीके के शौक। तो इसको तुरंत करना पड़ता है या फिर ये आप बाद में भी कर सकते हो। मस्त प्लास्टर करो, उस प्लास्टर कर दिया, सूख गया, 10 साल बाद भी करोगे तो भी ये चिपक जाता है, क्योंकि स्लरी पहले लगाते हैं अपन बिल्डिंग, और ये भी स्लरी के साथ चिपकता है। सोना फेविकोल के साथ इसको चिपका रहे हैं। सीमेंट इज अ फेविकोल फॉर सैंड और सीमेंट सैंड, तो ये जाके इसमें चिपक जाएगा। ये थोड़ा बहुत निकल भी जाता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी दर आइए, फिनिश करना ही नहीं अपन को। सर इसका सर रेशियो क्या रहता है सर, सीमेंट और सेट का? एक्चुअली ये जो चीजें हैं, ये सैंड प्लस प्लास्टर इज नॉट अ फिक्स। सैंड प्लस प्लास्टर मतलब कहीं लिखा नहीं है ये चीज कि इस रेशियो से ही आपको मिलाना है या आपको यही रेशियो यूज करना है। जस्ट अ पोर्शन ऑफ मिक्सचर। तो मैंने पढ़ा तो नहीं कहीं, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस बताऊं तो 1:2 के रेशियो से हम इसको यूज करते हैं। 1 केजी सीमेंट में 2 केजी सैंड का, वो जो मोटा कोर सैंड कह सकते हो आप, 1:2 का रेशियो। 1 बैग सीमेंट में 2 बैग डालो, जिससे कि उसकी बाइंडिंग अच्छी हो सके, क्योंकि इसको दबाना नहीं है ना अपन को, इसको दबाते नहीं, बस फेंकते जाते हैं। तो इतना चिपचिपा होना चाहिए, चिपक जाए, इसलिए रिच मोटार होता है। तो रिच मोटार से भी अच्छा रफ कास्ट प्लास्टर। इसके बाद आता है एक और नक्काशी। इसमें क्या कर रहे हैं हम रफ कास्ट प्लास्टर में? इसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो रेत का छना हुआ कोर्स सैंड को यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास और पैसा है, वो कहते हैं हम रेत का छना हुआ यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे मार्बल लगाओ। मार्बल के पीसेस आते हैं छोटे छोटे, 1 mm से 10 mm तक मार्बल के पीसेस लगे होने चाहिए हमारे दीवार पे। मार्बल नहीं लगा, मार्बल के पीसेस, जिसको पेबल्स कहते हैं, पेबल डैश फिनिश प्लास्टर। कैसे होता है इसका एक छोटा सा वीडियो है अपने पास, चालू करते हैं भाई साहब को। नॉर्मल वॉल, उसके ऊपर अभी प्लास्टर हो गया, रफ प्लास्टर किया गया है। ये अभी ग्रीन ही है ना, ये कच्चा है, ये भी कच्चा है प्लास्टर। ग्रीन जोन कहते हैं, मतलब ग्रीन टाइम कहते हैं उसको। सरकारी बिल्डिंग सर ऐसा सही कह रहे हैं। इसके बाद सिर्फ ये पेबल है, ये वो 1 mm से 6-10 mm तक का मार्बल का पीसेस, उसको प्लास्टर में सब फेंक के चिपका रहे हैं, सिर्फ फेंक के भाई साहब चिपका रहे हैं। वो अभी प्लास्टर किया ऊपर अंदर और फेंक के विशाल तुम इसका चिपका रहे हैं उसको। तो मिनिमम 18 mm का प्लास्टर, वो जो सरफेस है उसको 18 mm का प्लास्टर, जिसमें से पहला नॉर्मल प्लास्टर, उसके ऊपर 6 mm का ग्रीन प्लास्टर कर रहे हैं रिच मोटार के साथ 1:3, उसके ऊपर ये पेबल डैश मार रहे हैं, फेंक के चिपका रहे हैं जैसे कि वो चिपक जाए। बस ये इतने में काम खत्म हो गया। अब इसको किसी से दबाएंगे नहीं, अपन किसी से भी दबा नहीं रहे, जितना जोर से देखो उतना अच्छा अंदर वो घुसते चले जाए। हो गया, इसको कहते हैं पेबल डैश प्लास्टर। इंडिया में भी होता है, भले अभी अंग्रेज भाई साहब है, लेकिन हमारे इंडिया में भी बहुत वाइड रेंज पे इसको होटलों में, नक्काशियों में यूज किया जाता है, पेबल डैश प्लास्टर। बस यही काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पेबल डैश प्लास्टर के बाद एक और नक्काशी, यहां पे भी लोगों को सुकून नहीं मिला। कि लोग कहना है कि अभी जब हम इस मार्बल के साथ ये मार्बल को ऊपर चिपका रहे हैं, तो जब आगे भैंस रगड़ता है तो मार्बल के पीसेस गिर जाते हैं। इसको भाई ऐसा फेंको मत, इसको सीमेंट के साथ मिक्स करो फिर लगाओ। तो कैसी बात कर रहे हो, सीमेंट के साथ मिक्स कर दोगे और लगा दोगे तो ग्रे ग्रे दिखेगा,
मार्बल कहाँ दिखेगा वो? भाई सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं, लगा देते हैं, तो सीमेंट दिखता है क्या? नहीं दिखता सीमेंट, रेत तो दिखता ही नहीं, सीमेंट सीमेंट दिखता है, सीमेंट कलर से। तो बोले इसको मार्बल के पीसेस को सीमेंट के साथ मिक्स करो और लगाओ, और जब वो सूखने के कगार पे आ जाए तो ऊपर से हल्का हल्का धो दो सीमेंट को। क्या बड़ा नक्काशी है तुम्हारा। तो नक्काशी को देखते हैं, उसको कहते हैं वॉश स्टोन ग्रिड प्लास्टर। नाम ही है वॉश स्टोन ग्रिड प्लास्टर। मतलब अभी भाई साहब जो मार्बल को फेंक के लगा रहे थे, मार्बल फेंक नहीं रहे हैं, अब वो मार्बल और सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं। मार्बल सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं, उस मार्बल सीमेंट को मिक्स करने के बाद दीवार पे लगा रहे हैं। अब मार्बल मोटी रेती हो जाती है तो प्लास्टर स्मूथ नहीं होता। गिट्टी छोटी छोटी बारीक गिट्टी है, 1 mm से 10 mm तक की गिट्टी से हम प्लास्टर करें तो स्मूथ नहीं होता, और उनको स्मूथ चाहिए भी। वो बोल रहे बस प्लास्टर कर दे चलो, और 1 घंटे बाद उसको धोने भी लग जाओ। एक स्प्रे मशीन लाओ और उसे धोने भी लग जाओ। तो ये भाई साहब प्रेशर दे रहे हैं स्प्रे मशीन को, पैर से प्रेशर दे रहे हैं। देखते हैं ये पाइपलाइन, पानी जा रहा है प्रेशर मशीन से, पाइप से, और एक कुछ जगहों पे भाई साहब खड़े हैं जो प्रेशर देंगे। वो थोड़ा सा काला दिख रहा है लेकिन दिखेगा अपन पास चलेंगे तो। देखो ये जो भाई साहब है, ये आदमी धो रहा है पहले हुए हुए प्लास्टर को पानी से। ये जो प्लास्टर हो चुका है उसको धो रहा है, और इन लोग प्लास्टर कर रहे हैं, दरदरा प्लास्टर। ये पानी से धो के ऊपर वाले सरफेस से सीमेंट को हटा रहा है। इसको पैनलिंग कहते हैं। ये जो बॉक्स बना ना, जैसे दरवाजे में पैनल डोर होता है, वैसी जो पैनल बना है पैनलिंग कहते हैं। तो ये रफ प्लास्टर कर रहे हैं इन लोग, रफ तो होगा ही। उसके बाद धीरे धीरे पानी से भाई साहब एक स्प्रे मशीन चल रहा है, और ये पीछे से धोते आ रहे हैं। ये करके चालू। इतना मेहनत प्लास्टर करने में, जिसके पास पैसा है उसके लिए ताजमहल है। बीबी के जाने के बाद करते हैं वो ताजमहल बनाया, पैसा था। वॉश स्टोन ग्रिड प्लास्टर। बस इतनी सी कहानी। प्लास्टर ताजमहल होने का मतलब पानी चूर है। सबका ट्यूरिंग था। ऐसा दिखता है बनने के बाद। वाह। वो जो पैनल्स थे, वो पैनल लगा था, प्लास्टर सूखने के बाद उस पैनल को निकाल लिया जाता है। में भी है सर ये वाह। IIT में। तो भाई देखने के लिए भिलाई जा सकते हो लोग IIT। बहुत सिस्टम प्लास्टर हुआ है वहाँ। नक्काशी है। जितना अच्छा पैसा 780 करोड़ रुपए कहीं तो खर्चा करेगा वो। 780 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है भिलाई का, तो खर्चा करना है कहीं तो ये बनने के बाद पैनलिंग बहुत जरूरी है। एक पैनल का मैक्सिमम साइज, एक पैनल का मैक्सिमम साइज। शांत रहो यार, सुनो। ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको 2 स्क्वायर मीटर कहते हैं। एक पैनल का मैक्सिमम साइज 2 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, ऐसा चांसेस होता है। क्या बोल रहे थे? 2 मीटर स्क्वायर बस 2 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। ब्लॉक। हाँ, जो पैनल पूरा उसका एरिया। अच्छा। तुरंत सेम टाइम पे जब उसने प्लास्टर किया, उसके पीछे से धोते हुए आते जाने के बाद, क्योंकि सूख जाएगा तो सीमेंट नहीं लगेगा ना, फिर तो छीलना पड़ेगा। मतलब ऊपर के लेयर से सीमेंट को हटा देगा जिससे कि गिट्टी दिखे। पेबल टेस्ट प्लास्टर में ऊपर से मार रहे थे, यहाँ पे फ्रीज कर दे रहे। वॉश स्टोन प्लास्टर। क्यूरिंग सुनते आ रहे हैं। ओपीसी है तो 7 दिन, पीपीसी है, ओपीसी के अलावा कुछ और भी है। क्यूरिंग मस्ट। एक छोटा सा कंफ्यूजन आदमी को खत्म कर देता है, कॉन्फिडेंस को। ओपीसी 7 दिन की, पीपीसी 7 दिन, क्यूरिंग डे। ओपीसी सर।
इनको सेट होने में समय लगता इसी है से ना। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ एकदम, टन ऑफ ब्रेन, दो कनेक्शन जुड़ नहीं रहे। हाँ, तो जो एक कोई सीमेंट है ओपीसी जिसको क्यूरिंग टाइम मिनिमम 7 है, और उसमें जो बाकी सीमेंट है उसको मिनिमम क्यूरिंग टाइम 10 है। शायद ओपीसी ही है जिसको 7 दिन में 7 दिन क्यूरिंग करना चाहिए, और बाकी सारे सीमेंट को क्यूरिंग मिनिमम 10 दिन करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए पानी डालने से काई ना जमे आपके सरफेस पे, क्योंकि काई जमेगा तो आपका पुट्टी पेंट काम नहीं आएगा। एक हमारी आंटी जी हैं, मतलब ये काई वाला कहानी हमको उनके घर से समझ आया। उन्होंने मस्त घर बनाया, खूब मेहनत की अपने घर बनाने में, डेली जाके सुबह शाम खड़े रहना, वही खाना खाना। घर बन गया, पुट्टी हो गया, गृह प्रवेश हो गया, 15-20 दिनों बाद देखना तो सोनू यार यहाँ क्रैक हो रहा है, पुट्टी झड़ रहा है, इतना जल्दी तो बारिश भी नहीं हुआ, दिखाओ। गया हम देखने के लिए, तो जो बीम के नीचे था वहां से चढ़ने लगे, जबकि बेसिक होता है कि सीलिंग, जो सीलन होता है वो जमीन से, मतलब बाथरूम के पास वाला वॉल से सीलन होता है। यदि कोई थोड़ा पाइप लीकेज हो गया है या सही से वाटरप्रूफ नहीं हुआ तभी कर सकते हैं। एक तो ऊपर हो रहा था, मैं पीछे देखा कि बाथरूम का कनेक्शन तो नहीं है, समझ ही नहीं आया, बन भी नए थे, आज से हो गया 6-7 साल। मतलब क्या कियो ये बताओ, इस पेंट होने से पहले क्या था? तो पता है कि हमने तो क्यूरिंग बहुत अच्छे से किया है, काई लगने तक हमने क्यूरिंग किया है। यही रीजन हो गया है इस टूटने का, कोई ऑप्शन नहीं है। 2-4 साल चलाओ ऐसे, जैसे दिवाली आएगा अगला तो पूरा छील के काई निकालना पहले थे, फिर पेंटिंग करना। तो पानी का रंग काई नहीं लगना चाहिए। एक छोटा टॉपिक है जिसको मैं चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने 2 बार पढ़ चुके हैं इसको पहले ही, लास्ट अपने एस्टिमेशन में भी प्लास्टर का रिडक्शन पढ़ा है और क्वांटिटी सर्वे में प्लास्टर का रिडक्शन पढ़ा है। 0.3 अंदर बाहर, इतना यहां होगा तो इतना लेंगे, यहां होगा तो ऐसे लेंगे। उसको मैं अपने लैंग्वेज में ट्राई करता हूं समझाने का, यदि अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो जो पहले था उसी को ही पकड़ लेना। आज की अंतिम सभा, अंतिम पड़ाव आज का। डिडक्शन क्यों करते हैं और डिडक्शन क्यों अलाउ है, मतलब क्यों 50% आपको पेमेंट मिल जाता है? सर उसको करने में माइक दो, क्यों 50% आपको पेमेंट मिल जाता है और 50% नहीं मिलता? हम सॉफ्टवेयर और स्किल में करते हैं तो उसका उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है ना, जो किनारे देते हैं उसकी, तो उस केस में। और फिर जहाँ 100% डिडक्शन करते हैं फिर वहाँ जैम और सी का वो सेपरेटली ले लेते हैं वहाँ पे। बस इतने छोटी सी बस। तो कहां से 50% करना है, कहां से 100% करना है, उसका एकदम देसी जुगाड़ ये दीवार है, ये दीवार है। इसमें यदि चौकट यहां से लगा हुआ है, इसमें यदि चौकट यहां से लगा हुआ है, तो यहां आपको एज बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो यहां 100% डिडक्शन होगा। और यहां एज बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको, और सोफिट भी, जैम्स में भी काम करना पड़ेगा, सोफिट में भी काम करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे साइड से 100% काट दे रहे हैं। जो जिस समय दोनों साइड बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिस वॉल पे दोनों साइड बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिधर दोनों साइड बनाने की जरूरत पड़ रही है उधर 50% यहां डिडक्शन होगा और 50% यहां डिडक्शन होगा, दोनों साइड बनाने की जरूरत पड़ रही है। जहां दोनों साइड जरूरत नहीं पड़ रही बनाने की,
ये बाहर निकला हुआ है, मस्त महंगा वाला चॉप है। यहां दोनों साइड से 100% डिडक्शन होगा। तो बस समझने एक कॉन्सेप्ट, कहां से आप क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं हमको याद रखना। जब हमको थोड़ा बहुत भी एज बनाना पड़ेगा एक साइड और दूसरे साइड बहुत बनाना, पूरा बनाना पड़ेगा, तो हमको एक साइड से 100% मिल जाता है। दोनों साइड को 50-50 मिला के एक साइड से 100% मिल जाता है। जब दोनों साइड बनाना पड़ेगा तो दोनों साइड 50-50 मिला के 100 ही मिलता है। और जब दोनों साइड कुछ भी बनाना नहीं पड़ रहा, यहाँ एज भी बनाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे एज भी बनाना नहीं पड़ रहा है, जैम सोफिट तो दूर की बात, उस कंडीशन में पूरा ही पैसा उड़ा देता है। छोटी सी स्टोरी बस। फोटो खींचो शशिकांत। आज का सभा यहाँ समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे फ्लोरिंग, पेंटिंग और वाटर प्रूफिंग। फ्लोरिंग, पेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग कल 3 टॉपिक। ऐड लिखा हुआ सर, और ये क्या ऊपर जो 100% ऐड लिखा हुआ वो कैसे? सेवा हम इसमें क्या वर्ड करेंगे कॉमा इसका नीचे वाले को डिडक्ट। फुल स्टॉप कॉमा लगा। अच्छा, अगर जो बिल्डिंग का मेथड होता है वो जैसे गनी बैग्स और ये सब लगा के करते हैं ना, तो अभी डायरेक्ट पाइप पे जैसे आपने वीडियो में दिखाया, तो क्या ये ठीक है जब हम प्लास्टर करते हैं? स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको, स्प्रे कहते हैं। तो सही नहीं है, 3 टाइम होना चाहिए। इसको भेज देना। क्योंकि दीवार पे तो क्या गनी बैग्स लगा नहीं सकते ना, प्लास्टर वगैरह। लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। कहा जाता है कि नमी होना चाहिए आपके दीवारों में, धूप ना पड़े, क्रैक्स डेवलप ना हो। उसके लिए नमी क्रिएट करने के जो मिनिमम खर्चे में पॉसिबिलिटी हो। और सर ये जो है कि 100% रिडक्शन वाले जो भी तीनों केसेस बताए आपने, ये मोर देन 3 मीटर स्क्वायर के लिए है या 0 से 3 मीटर, 0 से 3 मीटर स्क्वायर? सॉरी 0.5 0.5 से तो नीचे वो डिडक्ट करते ही नहीं, और 3 से ऊपर कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, पूरा डिडक्ट करते हैं। 0.5 टू दोनों 3 स्क्वायर मीटर। और अभी सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे ये सब थोड़ा कंसीडर किया जाता है, प्राइवेट में तो कोई वैल्यू नहीं है बिल्डर के यहाँ, सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वहां तो जो जीत जाए, ठेकेदार जीत जाए, क्लाइंट जीत जाए। जो अपने बहस पे जो जीत जाए, ठेकेदार जीत गया तो ठेकेदार बोलेगा हम पूरा मेजरमेंट लेंगे, देखो धारकोर बनाया है। क्लाइंट जीत गया तो क्लाइंट बोलेगा मैं दूंगा ही नहीं, करना है तो कर। क्योंकि वहां पे दोनों ही मालिक होते हैं ना, ठेकेदार अपना मालिक होता है, क्लाइंट अपना मालिक होता है। गवर्नमेंट टेंडर्स में एक एजेंसीज हैं जिन्होंने रूल बना दिए हैं, तो उस रूल के तहत काम किया जा रहा है। छोटी सर जो कवरलेस फिनिश में बताए हैं, मार्बल छोटे छोटे टुकड़े चिपकाते हैं प्लास्टर पे, तो सर उस प्लास्टर सारे प्लास्टर में उसको मार के चिपकाएंगे, उसका रेशियो वही नॉर्मल रहेगा 1:1। बस उसका तो रेशियो यार नहीं, सीमेंट मोटार तो 1:3 है 6-7 का। हाँ जी सर DSR को पढ़ने के लिए कोई बढ़िया तरीका बताइए जिससे आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। DSR मत पढ़ो, पहले आप पढ़ो स्पेसिफिकेशन। DSR पहले नहीं पढ़ते क्योंकि वो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ गुलाब जामुन बनाओ, तो गुलाब जामुन बनाने के लिए आप बोल रहे हो कि गुलाब जामुन कितने रुपए में बेचूं, और पहले बना दो गुलाब जामुन, बोला नहीं कितने रुपए में बेचूं, बना दे गुलाब जामुन, फिर बोले नहीं कितने रुपए में बेचूं। तो जो DSR है वो बेचने का रेट दिया एकदम, कंक्रीट को कितने रुपए में बेचोगे, M20 कितने रुपए में बिक रहा है मार्केट में दिल्ली शेड्यूल रेट के हिसाब से, वो मेन्यू कार्ड है। मेन्यू कार्ड पढ़ के क्या सीखोगे आप? कुछ नहीं। स्पेसिफिकेशन किस पे दिया है? सीखोगे क्या? सीखना क्या चाहिए? रेसिपी सीखना है, कैसे मेन्यू कार्ड बना। तो हमको स्पेसिफिकेशन सीखना है। सर मेरे दोस्त का सवाल है, स्पेसिफिकेशन कहाँ मिलेगा? गूगल पे, वैसे गूगल पे टाइप करो। दोस्त का सवाल, तुम्हारे दोस्त का सवाल है, तुम जवाब दे देते उसको। जो नेशनल बिल्डिंग वाला है वही है। तो यहाँ पे गूगल खोलो और यहाँ टाइप करो CBWD
स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1-2 आगे तो अगर अपने सब्जेक्ट ऐसे ओपन करो, ओपन हो गया सर, गूगल पे अवेलेबल है, नौकर है आपका गूगल, जितना अच्छा से यूज कर सकते हो, इससे बड़ा नौकर दुनिया पे नहीं मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाने में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। गूगल आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बस सही सवाल पूछो गूगल से। गूगल बाबा सही जानता है। कैरेज ऑफ मटेरियल, अर्थवर्क, मोटार, कंक्रीट, सब चैप्टर के बारे में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसको डाउनलोड करना थोड़ा बड़ा जरूर है, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना, पीडीएफ से इतना पढ़ने की डाउनलोड कोशिश कर करोगे, सकते। जीवन में कभी नहीं पढ़ाएंगे। जी सर। प्रिंट आउट निकलवाओ, खर्चा करो क्यों? और डाउनलोड करके बांध लो कि अगला सिगरेट तभी पीऊंगा जब पहला अर्थवर्क चैप्टर पूरा पढ़ के आपको ध्यान देना इस बात पे। आपको टारगेट पूरा खत्म वो नहीं चीज खत्म। का टारगेट बनाओ जो जिसके बिना आप नहीं रह सकते। सर पूरा खत्म तो एक गर्लफ्रेंड खंभा। को फोन नहीं करूंगा जब तक चैप्टर 2 कंप्लीट ना हो। बस। जिसकी नहीं है बेचारा वो जो कि और जिसका आउटपुट कुछ निकला ही नहीं, जिसके कारण मैं पिछले कल सुबह 8:30 बजे से जग रहा हूँ। कल शाम को एक पार्टी था, मैं पार्टी में चले गया, वहां पे अननेसेसरी डिस्कशन, हम खाना खाने बैठ के दोस्त का इंतजार करते हुए, तो 1.5-2 घंटा मेरा वहां वेस्ट हो गया। सुबह मेरे को क्लास लेना था क्यूएस का, तो तैयारी करनी थी, तो मेरे को 6 बजे तैयारी करते करते सुबह। अब सुबह 6 बजे सो जाता तो क्लास नहीं हो पाती, तो वो फिर भी मेरी एनर्जी कम नहीं है अभी भी 4 घंटे में लड़के को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा शौक है सिखाना लोगों को। तो वो पनिशमेंट देना पड़ेगा अपने आप को, पनिशमेंट। सर आप में बहुत जान है अभी। अभी तो पूरा हिंदुस्तान, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है सर। अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी, उसके बाद दुनिया भी है अभी सर। तो शुरुआत है। जब आप चाहेंगे तब सर आप बढ़ेंगे, जब आप चाहेंगे। सर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, गलत मत लीजिएगा, मैं किस वे में बोलना चाह रहा था। तो इस वे में बता जब व्यक्ति चाहता है तो सारे काम पूरे कर लेगा, तब वो खत्म करेगा। एग्जैक्टली यार, बस हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड से एक टियर 3 सिटी का बच्चा है, यहाँ तक पहुंचना, इससे भी आगे पहुंचना, वो सोच पाना हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। मतलब हमारे लिए, मैं बताया ना, मैं सेकंड 12th 11th में जब मैंने रेजिडेंस का एग्जाम पास किया तो मुझे फील हुआ बस यही आईआईटी हो गई अपनी। तो लिटरली मेरे मौसा मेरे को लेके गए थे, मेरे मौसा बीएसपी में है, तो मेरे को लेके गए थे कोटा इंटरनेशनल एग्जाम दिलाने का, मेरे को पढ़ा रहे थे, मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स ठीक था, तो मैं यही सोचता था जब मैं एग्जाम देके वापस आया, अभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो मेरे दोस्त लोग पूछ रहे क्या होता है कोटा में, क्या होता है। अब गांव के लड़के कामों क्या होता है, कोटा क्या होता है, बोले वो आईटी कुछ जाते हैं वहां पे, बस जॉब लग जाती है, फिर 5-5 लाख रुपए की सैलरी आती है वहां से हर महीने, लाइफ सेट है। एक बार एग्जाम निकल गया तो, और रेजिडेंस निकल गया, मैं तो लाइफ सेट है। अब तो वहां गए, पढ़ाई की, तब समझ आया भी जानते हैं तो एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए, यहाँ लाखों लोग दे रहे हैं। उस समय सीट तो 6,000 कुछ सीट हुआ करता था, लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो वो एक अलग ही बैकग्राउंड से हम उठ के आए। 12th के इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो हमको सिविल इंजीनियरिंग नहीं मालूम था। पिताजी ने एक जगह जॉब लगवाया बिल्डर के यहाँ का फेमस बिल्डर है चौहान बिल्डर। 3 दिन गया मैं उनके पास, और मैं चौथा दिन गया भी नहीं। बोला यार ये तो सिविल इंजीनियर की बात ही नहीं कर रहे, तो लेबर संभालने की बात कर रहे हैं, लेबर संभालो, ये कागज पकड़ो, चेक कर गया वहां पे ट्यूबलाइट लगाई कि नहीं है, मेरा काम थोड़ी है, मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मुझे डॉक्यूमेंटेशन वाला कुछ काम दो यार, इंजीनियरिंग वाला कुछ काम दो। मैंने 3 बार ऑटोकैड सीखे, सिर्फ इंजीनियरिंग सीखने के लिए, कॉलेज वाले कुछ बताते थे नहीं। मेरे एक मित्र हैं आदरणीय हमारे, जिसने मेरे को सिविल इंजीनियर बनाया एक्चुअली, मिस्टर प्रदीप तिवारी जी। तो प्रदीप तिवारी जी को ऑटोकैड सीखना था, अब उनके पिताजी पैसा दे नहीं रहे थे, तो मेरे को फुल पुशअप करते हैं, ऑटोकैड पकड़े, रेल की पटरी अपने आप बनती है। अच्छा ऐसा होता है क्या? अरे कमांड होता है, अरे एक बार टाइप कर दो तो कॉपी हो जाता है अपने आप। अरे कमांड को सोचो मेरे को किस तरीके से उसने मेरा ब्रेक वॉश कर रहा है। एक कमांड होता है उसमें कुछ, रेल की पटरी अपने आप बनती है ऑटोकैड में। अच्छा सीखते हैं, अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सिखा ही नहीं पा रहा है। फिर समझ आया कि ये लोग सिखाने नहीं बैठे हैं, तो फिर हमने खुद ही एफर्ट लगाया, आर्किटेक्चर ड्राइंग सीखी, इंजीनियरिंग तो बस ले के पास हो गए।
जिस लेवल का फर्रा मारना हो सकता था उस लेवल का हमने पर चीटिंग करके पास हुए। जिस लेवल मतलब वो महान लेवल एक्सट्रीम कह सकते हो। बुक तो छोटा होता है, छोटा सर समुद्र लेवल, समुद्र के लेवल मतलब वो तो मतलब वो जो फोन ऐसा इनने ऐसा ईयर फोन बनाया था जो बिना वायर के चलता था, कान में घुसा, मैग्नेटिक वेव से साउंड चेंज होते थे। यहाँ फंसाते थे बनियाइन पे मैग्नेटिक वेव, कान पास लाओगे तो साउंड आता था, कान दूर करोगे साउंड नहीं आता था। तुम टार्च मार के देख लो, नहीं निकलता था। उसके बाद हम नाई के पास जाते थे एग्जाम के बाद, भाई निकाल इसको, तो टॉर्च मार के पिन से पकड़ के निकालता था इस लेवल। लेकिन हमने जॉब की। 23 तारीख को खत्म हुआ मेरा इंजीनियरिंग, 23 जून 2013 को, 24 तारीख से मैं जॉब कर रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। मेरा घर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, लेकिन कल सुबह 9 बजे से निकला, अभी तक घर नहीं गया हूँ। 1.5-2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अपने काम को अपन को पूरा करना है। मैंने प्रॉमिस किया है क्यूएस पढ़ाने का, तो भाई उनके साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए। मैं अपनी लापरवाही कर उनका कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज ना करूं। तो वो सीखना, वो पूरा रिवाइज करना, 4-5 घंटे की तैयारी करना एक क्लास लेने के लिए, क्यों? ये मेरे को मजा आता है करने, मेरे लिए मजबूरी नहीं ये चीज करना। अभी 30 मिनट का गैप था तो मैं सो गया, चलो भाई 30 मिनट का नींद तो मिलेगा, लेकिन वो नींद मिलते मिलते 60-30 मिनट हो गया, और जो 20 मिनट का भी अपन को गैप मिला। हम समय को यूज करने की ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम इस समय को यूज कर सके, बॉन्डिंग बना सके, इंजीनियर्स की लेवल को और अपग्रेड कर सके। नॉलेज ही है जो इस कम्युनिटी को आगे बढ़े, वो आपकी नॉलेज है आपको आगे बढ़ाने। इस दुनिया पे कोई भी किसी को आगे बढ़ाने के लिए आ ही नहीं सकता। आप खुद जिस दिन सोचिए कि मुझे आगे बढ़ना है, और जब तक मजबूरी नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ा जाता। मजबूरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर आपको अवार्ड भी मिला था गुरुदेव साहब से। तो शुरुआत है पगले, शुरुआत है अवार्ड। तो ये तो मतलब जस्ट अ जर्नी। सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनी, इट्स जर्नी, इट्स अ जर्नी। तो ये अवार्ड सिलेक्शन होना ये सब एक पार्ट। हाँ चलो ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा काम, और कुछ कोई प्रोत्साहित करता है कि हाँ चलो ये अच्छा काम कर रहे हो लोग। तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसको हम जुनून बनने नहीं दिया। आज भी हम खड़े होकर सिखाते हैं, उसी एनर्जी सिखाते हैं जिस एनर्जी से पहले ही दिन सिखाया है। जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि शिक्षक बनेंगे हम, कभी मतलब सपने में भी नहीं आता था कि हम शिक्षक बनेंगे। अपन सेट थे साइड में, डेली ठेकेदारों का लाइन लगा होता था कि आज भाई साहब बैठाएंगे पुष्पेंद्र सर को। तो वो उस जीवन से इस जीवन पे आना, वो डिसीजन लेना, तकलीफ देना अपने आप को, टीम को, अपनी टीम भी बहुत खतरनाक, बहुत मतलब वो पैशनेट टीम जो आपके साथ है। सोचो 9 बजे से 6 बजे तक वो आपके सपोर्ट में है। तरीका एक ही है, अपने आपके पास जो नॉलेज है उसको लोगों तक पहुंचाओ। जो आपका नॉलेज, यहाँ हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पैसा कमाना जरूरी है आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करने के लिए, लेकिन पैसा लेके कोई ऊपर नहीं गया है और ना कोई जा पाएगा। ब्रांडिंग, मटेरियलिस्टिक होना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रियल वे पे आगे बढ़ना, अपने आप को साफ रखना, उसमें भी आदमी ग्रो कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमको हमेशा 2 नंबर का चीज करना है। बस एक चीज हमेशा याद रखने की कोशिश करना, जो जुआ खेलता है, जो जुआ खेलता है वो कभी नहीं कमाता, जो जुआ खिलवाता है वो आगे बढ़ता है। ना जाने बात किसने में से कभी कही थी और ये बात मेरे से कनेक्ट हो। ये नुक्कड़ नाटक में काम करने वाला एक्टर सलमान खान से ज्यादा अच्छा एक्टिंग करता है। क्यों? क्योंकि नुक्कड़ नाटक में कट रीटेक का ऑप्शन नहीं होता, बिल्कुल वो खुद ही डायलॉग याद करना है और खुद ही डिलीवर करना है। लेकिन मूवी के जो अंदर है उसमें 200 टाइप के उसके लिए डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन, वीडियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, बैकग्राउंड सिनेरियो, मेकअप बॉय, बहुत सारे आके लगे। उसकी एक्टिंग भी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो टेलीकास्ट होता है 5000 स्क्रीन पे एक साथ। और जो नुक्कड़ नाटक है उसके पास एक लिमिटेड ऑडियंस है, उतने ही ऑडियंस के पास वो टेलीकास्ट होता है।
और यही चीज आज सिविल गुरुजी को यहां तक पहुंचाई। हम जिस तरीके से खाना खाते हैं उसी तरीके से वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, ये दशक है यूट्यूब का, ये दशक है वीडियोग्राफी का। स्टार्ट योर जर्नी, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन बिफोर यू हैव प्लान। जो भी आप बहुत अच्छे यूट्यूबर्स को जानते होंगे, दीपक कुमार जी, अमित सोनी, मुकेश शाह, सब जो सिविल साइट विजिट, राहुल शर्मा, इनकी सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब करते हैं, सैलरी अच्छी नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब से इतना कमा लेते हैं कि इनको सैलरी की चाहिए ही। सैलरी की तो साइट तो इसलिए जाते हैं ताकि इंगेज रहें, हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट रहे। सैलरी अच्छी नहीं है, लेकिन यूट्यूब वीडियो कहां चालू करे, कहां पहुंचे, ठीक है ना। लेट्स ट्राई। आगे बहुत जल्दी उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जिसके आप रियल में हकदार हैं, और वो हकदार हमारी औकात ही होती है। जितनी औकात हमारी है, हमको उतनी ही पैकेज, उतना ही अचीवमेंट, उतना ही इनकम, उतना ही सपोर्ट वही फैमिली में जितनी हमारी औकात। और औकात सोच से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन कहाँ से हैं? कल सेम टाइम 2:30 बजे, और कल हमारा लास्ट सेशन होगा। कोई भी डाउट होगा अभी तक का पुराना पास तो